हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ज्ञान के। आज के सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का है, मीन्स कि टोटल क्वेश्चन 15-16 हैं, जिसमें से कि 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर करेंट अफेयर्स के कम क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब से जो भी नेक्स्ट सेशन आएंगे उसमें स्टैटिक जीके का जो पोर्शन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कम रहेगा। क्लियर है? क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको देख करके तैयारी करना है, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। पहला क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो आप लोग को पता होगा कि चार मीनार कहाँ स्थित है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि न्यू दिल्ली में है, बट ऐसा नहीं है। चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में है। लोटस टेम्पल हो गया, इंडिया गेट हो गया या फिर कुतुब मीनार हो गया, ये सब कहाँ पे है? रेड फोर्ट हो गया, ये सभी न्यू दिल्ली में है, लेकिन चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मंथ बाद 1.5 मंथ बाद मनाया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी, 25 दिसंबर को या फिर 22 मई को या फिर 1 मई को। तो सबसे पहले देखते हैं 9 जनवरी का। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। अगर जन्मतिथि की बात करें तो उस दिन किसका जन्म हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और उन्हीं के जन्मतिथि पे सुशासन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 22 मई। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। 3 चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। क्लियर है? फिर आता है 1 मई। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। क्लियर है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, मीन्स कि जैसलमेर राजस्थान, या फिर तमिलनाडु, या फिर तेलंगाना, या फिर गुजरात। तो गिरनार पहाड़ी आप लोग को पता होगा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे, कहाँ जन्म हुआ था, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, दूसरा उपदेश कहाँ दिया था। वैसे ही उनका एक और नाम था, जो जैसे वो वास्तविक नाम बोलते हैं, तो वास्तविक नाम उनका क्या था? आदित्य, आदर्श, सिद्धार्थ या फिर कबीर। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने कही है? बहुत ही प्यारी पंक्ति है। इसका अर्थ यह है कि दुख में तो सब सुमिरन करते हैं, मीन्स कि दुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, बट सुख में याद नहीं करता है कोई। ये पंक्ति किसने कही है? ऐसे बोलते हैं ना कि सुख में सब सुमिरन करे, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मीन्स कि जो सुख में सुमिरन कर दे तो दुख काहे क्यों होगा। तो यह पंक्ति किसने कही है? कबीरदास ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर बात करें महर्षि वाल्मीकि, तो अगर रामचरितमानस पूछा जाए कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है, तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास। क्लियर है? राष्ट्रगान तो आप लोग को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। तो हमें केवल एक क्वेश्चन को नहीं देखना है, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में देखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी,
राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर फादर ऑफ इंडिया मतलब भारत के जनक वो पिता, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। और भारत में पुनर्जागरण के जनक किनको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने सबसे एक अच्छा काम जो किया था वो सती प्रथा का था, जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था। होता क्या था कि कोई भी औरत होती थी जो उनके पति एक्सपायर होते थे तो उनके साथ साथ उनके वाइफ को भी जला दिया जाता था। तो ये चीज़ को जो भी प्रथा चल रही थी इसको किसने ख़त्म किया था? राजा राम मोहन राय। इनको क्या कहा जाता है? भारत के पुनर्जागरण के जनक। लेकिन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए, भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्वेश्चन में दिया गया है नहीं है। क्लियर है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी नाट्यम या फिर गरबा। तो कथक तो एक शास्त्रीय नृत्य है ही, कुचिपुड़ी भी है, मोहिनी नाट्यम भी है, लेकिन गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरबा ज़्यादातर वेस्टर्न के स्टेट में मनाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात में सबसे ज़्यादा उधर के स्टेट में ज़्यादा मनाया जाता है। फिर आता है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली, वो जो रंगोली दिवाली में बनाई जाती है उसी के बारे में पूछ रहा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बिहार, गोवा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा रंगोली की कहाँ पे फेमस है? महाराष्ट्र में, मुंबई साइड में। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? संगीत से रिलेटेड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? अर्थवेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शास्त्रीय संगीत है, जो सिंगिंग है, म्यूजिक जितनी भी सारी चीज़ें संगीत से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें कहाँ से ली गई थी? सामवेद से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद यूपी ट्रिपल एसी पेट में पूछा गया था, एसएससी में भी एक दो बार पूछा है, लिखवाल वाले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गिटार, शहनाई, तबला या फिर सितार। शहनाई से रिलेटेड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान से पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो वो शहनाई से। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो तबला से। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तबला। फिर आता है 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में महिलाओं को, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन ज़्यादातर स्टैटिक जीके के थे, अब 11 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन किसके हैं? करंट अफेयर्स के। कि हाल ही में महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की लाडली बहना योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है या फिर किस राज्य द्वारा देने की घोषणा की गई है? गुजरात, केरल, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। तो किस राज्य ने यह घोषणा की है? एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह 1 मंथ देने की घोषणा की है। इस योजना को क्या बोला गया? लाडली बहना योजना। ये योजना का नाम याद रखिएगा, लाडली बहना योजना। फिर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन है? जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी, विनेश फोगाट, साइना नेहवाल या फिर पीटी उषा। तो आपको ऑप्शन देख कर ही पता चल रहा होगा कि नीचे की जो तीनों ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकते हैं। क्लियर है?
ऑप्शन ए इज करेक्ट, अवनी चतुर्वेदी। ये जो तीनों हैं ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीटी उषा जी को राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पीटी उषा को। साइना नेहवाल बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और विनेश फोगाट कुश्ती से रिलेटेड हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनने वाली है, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहाँ के सीएम किसको नया राजधानी बनाने की घोषणा की है। लखनऊ, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर ईटानगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम को। इस क्वेश्चन में एक और आंसर आ रहा है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। अगर आपसे पूछ दे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो जगन मोहन रेड्डी। और किससे नया राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो विशाखापट्टनम। अभी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है करंट अफेयर्स में। फिर आता है 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये क्वेश्चन मतलब आपको इसका आंसर आप क्वेश्चन देख कर ही बता सकते हैं। 20वां, 28वां, 31वां या फिर 30वां। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे बता दे रहा हूँ याद करने का आसान तरीका, जब वो पूछा जाए कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो आप डेट याद रखिएगा। 31 जनवरी तो क्वेश्चन में पूछेगा, और कौन सा पूछेगा कि स्थापना दिवस मनाया गया, तो आप कहिएगा 31वां। 31 जनवरी और 31वां मनाया गया था। इस तरह से आप आसानी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सी टेक्नोलॉजी? लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजी ने पहली ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। तो कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में ही एक जोशीमठ आता है, वहाँ से अभी 1-2 वीक पहले वहाँ का एक न्यूज़ आ रहा था कि वहाँ पे जो पहाड़ है वो दिन प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। अब तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आ रहा है, मीन्स कि सब ठीक हो गया है, आई होप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम है? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।